सारा सब बता चुके हैं, मतलब एक भी चीज़ ना बचा। सर जैकेट में भी देखता तो समझ जाता, देखने वाला ठंडा गर्मी नहीं लगेगा, है। गर्मी लगेगा, बताने में गर्म लगेगा। देख करके हमको देखने के लिए थोड़ी हो जाता है। नहीं सर, वीडियो देखेगा तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए देख लेगा। हमको क्या देखेगा, लोग कामयाब आदमी को देखता है, ऐसे थोड़ी किसी को देखेगा। देख दिया है ना। यहाँ पर का लिखा हुआ कहाँ आप लोग याद रखते हैं? यहाँ तो ऐसे जैसे तैसे चल जाते हैं आप लोग, फवाम ले लेते हैं ना, इसीलिए परेशानी है। सर फवाम नहीं लेते हैं, वो जो पेमेंट किए वो आप ही रख लीजिए। हाँ? वो जो पेमेंट किया आप ही रख लीजिएगा। कौन सा प्रोजेक्ट? एक बार किए सर 1000। वो 1000 हमको मिलेगा नहीं ना, चाह करके भी नहीं मिलेगा सर आप एक बार भी अगर नहीं मिला तो इसमें हम लोग का गलती नहीं है। वो आप ही के अकाउंट में जाएगा, चाह करके हम नहीं रख सकते, हम रख ही नहीं पाएंगे। फिर वो तो वापस हो जाएगा सर। हाँ? फिर वो आप वापस हो जाएगा ना, तो बात नहीं सर, जब अकाउंट में आ जाएगा तो लाख दे देंगे। अभी खाली बोल देती है सर, देगी नहीं उस समय। सर दे देंगे सर, बोलिए तो। उस समय आप नहीं दीजिएगा ना, बहुत बच्चा सब कम देता है, बहुत बच्चा सबको 10-10 दिन में पास करा देते हैं, वो लोग शुरू से बोलता है कि हो गया। देखिए 2-3 चीज आज तीनों एप्लीकेशन समझा जाता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, सबका हम पॉइंट समझा देंगे अच्छे से। देखिएगा आता जो है आपको वहां पर डू इट योरसेल्फ बनाने के लिए, एक तो रिफ्रेश करने के लिए आता है, माउस ऐसे बना होता है, बीच में ये वाला की होता है, साइड में ये वाला की होता है, और एक तो साइड में इस टाइप का की होता है तो ये वाला स्क्रॉल की है, बीच वाला SCROLL स्क्रॉल की, और ये वाला कौन सा बटन है? राइट बटन, और ये वाला कौन सा बटन है? लेफ्ट बटन। माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किया था डगलस ने, डगलस भाई साहब ने किया था। ये दो है डगलस, किसने आविष्कार किया था? डगलस ने किया था। ये है माउस का स्ट्रक्चर। ऐसे याद रखिएगा, जब डू इट योरसेल्फ में कहता है कि अपने राइट बटन को क्लिक करें, मतलब ये वाले बटन को क्लिक करिएगा, और ये लेफ्ट बटन को बोलेगा प्रेस करने के लिए तो ये लेफ्ट बटन को प्रेस करिएगा, और स्क्रॉल करने के लिए बोलेगा तो ये वाले को स्क्रॉल करिएगा। ठीक है, इस की में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका काम, ये एक रेडिएशन पर काम करता है। देखिएगा जब ये माउस ऑन होता है, इसके नीचे एक तो लाइट जलते रहता है, तो जिस तरह से वो लाइट ऐसे करिएगा, उस तरह से वहां पे जो एरो होता है उस हिसाब से वहां पे काम कर जाता है। अगर इस लाइट को नीचे से समझिए कि ऐसे घर्षण नहीं मिलेगा ना, तो ये नहीं चल पाएगा। किसी कॉपी पर रखना होता है तो चलता है, किसी प्लेन जगह पे रखिए वहां पे नहीं चलता, क्योंकि वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह से माउस का यूज आप करिएगा अपने हिसाब से। ये हम बता दिए कि ताकि माउस का राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल बटन में आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा एक आता है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय का मतलब होता है आप किस तरह से किसी चीज को एडजस्ट करके रखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कोई चीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब जिस तरह से ABCD स्टार्ट होता है उसी तरह के नाम से रखना। मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम आशीष है, किसका नाम पहले होगा? आशीष। किसी का नाम बी से है, बोलू नाम है किसी का, तो बी से नाम है तो ए के बाद इसका नाम होगा बोलू। सी से किसी का नाम चंदन है, तो सी के बाद होगा यहाँ पे चंदन। इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपके सिस्टम में आपको मिलेगा सॉर्ट बाय नेम। नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर ही काम करता है, नेम टू अकॉर्डिंग। दूसरा आता है कि आप समय के अनुसार या उसके साइज के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, सॉर्ट बाय साइज ऐसे आता है। और तीसरा आता है सॉर्ट बाय डेट। सब में अलग अलग तरह का सॉर्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ भी आप देखिएगा, मान लीजिए हमने इसकी क्लिक को क्लिक किया
यहाँ पे है सॉर्ट बाय ऑप्शन है। सॉर्ट बाय के ऑप्शन पर जाइएगा, देखिए नेम है, उसके बाद साइज है, उसके बाद आइटम टाइप है, उसके बाद है डेट मॉडिफाइड। नेम वाला हम बता दिए कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर काम करता है, ए वाला जो एप्लीकेशन होगा वो ऊपर में चला जाएगा और उसके साथ साथ बी सी डी करते करते जहां पर उसका होगा उस हिसाब से वो आ जाएगा। दूसरा है आपका किसके हिसाब से, साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से क्या होता है, कंप्यूटर देख लेता है कि इसका साइज बड़ा है। अगर किसी का साइज बड़ा है तो बड़ा के बाद थोड़ा सा छोटा, जैसे कि क्या घटते क्रम में, घटते क्रम देखे है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मींस बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मींस घटते क्रम में। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू साइज ये काम करेगा। अगर इसके साइज पे क्लिक करिएगा तो ये बदल जाएगा। देखिएगा अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं साइज पर, अभी देखिएगा रिसाइकल बिन ऊपर में दिख रहा है ना, इसको क्लिक करते हैं, देखिए रिसाइकल बिन ऊपर में है क्या, नहीं है, उल्टा पुल्टा हो गया। तो इसी तरह से आप एडजस्ट करके रख सकते हैं, आपको जिस तरह से रखने का मन हो। आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड में क्या होता है कि मान लीजिए कोई फाइल हम आज सेव किए और कोई फाइल हम बहुत दिन पहले सेव किए, तो उस डेट के हिसाब से हो जाएगा। जो पहले किया गया था डेट में वो पहले आ जाएगा और जो बाद में किए हैं वो पीछे आ जाएगा। ये हर जगह लागू होता है। किसी एप्लीकेशन में कोई भी फाइल है उसको किसी प्रकार से आप रख सकते हैं। ये हो गया सॉर्ट बाय का ऑप्शन। अब देखिए एक तो है न्यू का ऑप्शन। इस न्यू के ऑप्शन में क्या करिएगा वो देखिए क्या क्या कर सकते हैं। न्यू CTRL+N ये है शॉर्टकट की। किसी भी नया फाइल को बनाने के लिए, किसी भी नए फाइल को क्रिएट करिएगा, शॉर्टकट की है Ctrl+N। न्यू में देखिए क्या क्या आता है। न्यू पर जब आप क्लिक करिएगा फाइल फोल्डर का भी ऑप्शन आएगा आपको। न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्लिक भी नहीं करना होता है, सिर्फ रखना पड़ता है। देखिए क्या क्या आया, एक आया फोल्डर। यहाँ से हम फोल्डर बना सकते हैं। न्यू पर जब क्लिक करिएगा तो फोल्डर बनाने का ऑप्शन आएगा। ये फोल्डर कहाँ बनेगा, ये फोल्डर बनेगा आपका डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप किसको बोलते हैं रानी जी, बोलिए। ये जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, यही डेस्कटॉप है, यही डेस्कटॉप है। तो न्यू फोल्डर कहाँ बनेगा, डेस्कटॉप पर बनेगा। ठीक है। एक है शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट हम पहले भी बताए होंगे, याद होगा। कोई मेन एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, हमने इंस्टॉल करके रखा है अपने कंप्यूटर पर। उस मेन एप्लीकेशन को हमने डेस्कटॉप पर इसलिए नहीं रखा है कि कोई बच्चा उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का एक हम शॉर्टकट बना लेते हैं। शॉर्टकट घर जाने का मेन रास्ता इधर से मेरा है, मान लीजिए PM कोठी चौक पे हम खेत बाजार लेके चले जाएंगे, वो है शॉर्टकट। उधर से मेरा तेल बच गया। तो इसी तरह से इसका जो शॉर्टकट है, कोई मेन एप्लीकेशन है उसका शॉर्टकट यहाँ पे बना दीजिएगा। तो ऐसे तीर की तरह घुरा हुआ रहता है शॉर्टकट, जिसमें चिन्ह लगा रहता है। ऐसे मान लीजिए एक तो गूगल क्रोम है, ऐसे रहता है गूगल क्रोम, और इसमें ना ऐसे तीर करके घुमा रहेगा, समझिएगा ये शॉर्टकट है। क्या है, शॉर्टकट। इस पे जैसे क्लिक करिएगा उस एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन पर पहुंच जाइएगा और वो खुल जाएगा। ये है शॉर्टकट का काम। तीसरा देखिए क्या क्या है, बिटमैप इमेज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, एक्सेल वर्कशीट है और कंप्रेस्ड फोल्डर है। सब चीज इसमें है जो आपको चाहिए, जो जनरल यूज करते हैं। बिटमैप इमेज, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए बिटमैप जो इमेज है, वहां से नया एक इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं इस जगह से। ठीक है, कैसे क्रिएट होगा जब एप्लीकेशन चलाएंगे तो पता चलेगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखिएगा इस वर्ड डॉक्यूमेंट में कई कंफ्यूजन है। कितना कंफ्यूजन है वो देखिए। आप जब सिस्टम खोलिएगा तो आपको मिलेगा एक तो वर्ड, तो खाली वर्ड मिलता है, एक तो मिलेगा वर्ड पैड मिलता है, एक तो मिलेगा आपको नोट पैड, और एक तो मिलता है आपको यही MS वर्ड। तीनों में आपको कंफ्यूजन होता होगा। जब आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं वर्ड तो ये सब चीजें आ जाता है।
आपको कौन सा क्लिक करना है वो आप पर डिपेंड करेगा, आप जानिएगा तब। तो देखिए जो MS वर्ड होता है जिस पर हम लोग लेटर लिखते हैं वो हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है और वर्ड एप्लीकेशन का नाम है। लेटर वगैरह या जो चिट्ठी वगैरह सब लिखते हैं वो MS वर्ड पर लिखते हैं। उसका फाइल भी हम यहीं से बना सकते हैं न्यू से, ठीक, वहां पे जाकर के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया MS वर्ड। MS वर्ड में क्या होगा वो बाद में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप लोग कभी कोई प्राइवेट जॉब में देखिए, प्राइवेट जॉब करिएगा तो इसी तरह प्रोजेक्टर लेके बैठता है और बताएगा फलाने आदमी ने इतना परसेंटेज लिया, फलाने आदमी ने इतना परसेंटेज किया, उस सब बताएगा प्रेजेंटेशन बना करके। प्रेजेंटेशन में जैसे आप वीडियो देखते हैं, शुरू में बताएंगे वीडियो में जो एनिमेशन चलता है, तो राहुल क्लासेस बांका का चलता है, किसी प्रकार का एनिमेशन चलता है, वो सब चीज हम बनाते हैं इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर। इसी पर बनाते हैं। पक्षी उड़ रहा है, हम नाच रहे हैं, वो सब चीज इस पे दिखेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर। ये इसमें क्या क्या काम होता है इसके बाद हम बताते हैं। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट। पब्लिशर डॉक्यूमेंट समझते हैं? नहीं समझते हैं। पब्लिशर डॉक्यूमेंट जैसे देखिएगा बुक वगैरह छपता है तो आप साधारण MS वर्ड के एप्लीकेशन पर नहीं लिख पाइएगा, या तो एक चीज और गौर करिएगा, जब उसका लिखावट और उसका एडजस्टमेंट MS वर्ड के एडजस्टमेंट में आप नहीं कर पाइएगा। वो है पब्लिशर, जिस पर किताब छाप सकते हैं, जिस पर न्यूज़पेपर छपता है, वो है पब्लिशर। हम लोगों के पास उसका कोई उपयोग नहीं है यहाँ पर। एक और जो मेन चीज है वो है एक्सेल। जो बिजनेस करिएगा भविष्य में जाकर के या कहीं भी प्राइवेट जॉब करिएगा तो ये एक्सेल काम करने के लिए आपको देगा कि एक्सेल पे ही काम होगा। जहाँ हिसाब किताब का होता है वहाँ एक्सेल ही होता है। 3 का काम है, प्रेजेंटेशन का तो काम प्राइवेट जॉब में पड़ता है, सरकारी वाला में तो वो नहीं पड़ता है। वो जाकर के वहाँ राधिका प्रेस में जाके छपवा लेगा, उसको जरूरत नहीं। एक्सेल में देखिए मेन कंफ्यूजन क्या है, ये जो इस तरह का लाइन बना रहता है ना ढेरी सारा, लगता है कि इसमें कहाँ कुछ है जी, ऐसे ऐसे दिया है। अगर बोलते हैं जैसे मैट्रिक का एडमिट कार्ड ले लीजिए, कैसे ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बनाने में बहुत अधिक आपको हो जाएगा कि कैसे बनेगा। कलम तो है नहीं, घस देंगे ऐसे, वो माउस से कट करना, पेस्ट करना, कलर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो आपको जानना पड़ेगा कि कैसे ये डिलीट होता है, कैसे ये मर्ज होता है, कैसे बीच में लिखाएगा, कैसे ये मोटा होगा, कैसे इसके चारों तरफ घेरा होगा, वो आपको जानना पड़ेगा। ये सब जब तक नहीं जानिएगा तो एक्सेल आपका नहीं बनेगा। एक्सेल जितना फाइल फोल्डर वाली चीज देखते हैं आप, मार्कशीट वगैरह या और डाटा वगैरह होता है, वो सब एक्सेल पे है। अब देखना तुम छोटू, तुम्हारा डू इट योरसेल्फ का हम बताते हैं। MS वर्ड से हम स्टार्ट, यहाँ बच गया। एक है पर्सनलाइज, ठीक है। पर्सनलाइज में क्या कर सकते हैं? पर्सनलाइज का कोई हिंदी समझाइएगा, क्या होता है पर्सनलाइज? अरे आप लोग अपने ढंग में याद रखिए ना, मेकअप करना, मेकअप, कंप्यूटर का मेकअप पर्सनलाइज करना। कैसे कैसे करते हैं? अपने मोबाइल में थीम डाउनलोड करते हैं ना, कोई भी बदलाव करते हैं वो पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन थीम डाउनलोड करते हैं क्या होता है, कभी किसी मोबाइल का वॉलपेपर चेंज हो जाता है या फॉन्ट चेंज हो जाता है, या जब फोन करिए किसी को करते हैं अच्छा दिखाइए, एनिमेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो सब चीज हो जाता है। ये है पर्सनलाइज। उसी तरह अगर कंप्यूटर को पर्सनलाइज करिएगा तो ऊपर में जो वॉलपेपर दिख रहा है वो वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन वाला वॉलपेपर रख सकते हैं, इस चलता हुआ कोई मछली चल रही है वो वाला वॉलपेपर रख सकते हैं। इसमें मान लीजिए और कोई चीज जितना भी सजा संवार सकते हैं वो सब पर्सनलाइज में क्लिक करके देखिएगा, ढेरी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सब सजाने संवारने का काम है पर्सनलाइज। पावर पॉइंट में कोई मैच है? हाँ, पावर पॉइंट में पर्सनलाइजेशन, हाँ सर, तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन है उसमें आप सजा सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन कंप्यूटर का बॉडी संवारना, इसका जो ऊपरी भाग संभाले वो संभालेगा तो यही पर्सनलाइजेशन। इसको बढ़िया से वॉलपेपर रख दिए, गणेश जी का भगवान लगा दिए और कुछ लगा दिए, ऐसे करके इसको आप पर्सनलाइज कर लीजिए। सीखे? अब चलिए अब चलते हैं MS वर्ड की ओर। MS वर्ड आपको बताएं एक बार क्या?
हमको याद है, नहीं बताएं? चलिए MS वर्ड को इसको बोलते हैं ऑफिस एप्लीकेशन। इस तीनों एप्लीकेशन को वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इसको बोलते हैं ऑफिस एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? कोई आदमी आपको जो है ना बोलेगा शॉर्ट में क्या पढ़ा है, ऑफिस ऐप में पढ़ाई होता है, ऑफिस एप्लीकेशन पढ़ाई होता है, इस टाइप का। अब देखिए ऑफिस एप्लीकेशन अच्छा से बता देते हैं, तुम समझना रे छोटू, समझ गया? एक दिन यहाँ तक इंग्लिश बोलवा देंगे लास्ट में, सबको थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा बहुत सारा फॉर्मेट है, इस पर आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे, खोले होंगे ना, छोड़ दिए होंगे, ठीक है, पूछे भी नहीं कि क्या होगा। ये देखिए ये फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये जैसे भी क्लिक करिएगा ना वो वैसे नहीं दिख जाएगा। अगर वो ब्लैंक है तो हम कुछ कर सकते हैं, परती जमीन में किसी प्रकार का घर बना सकते हैं। ये बना हुआ है, फॉर्मेट किया हुआ है, ये भी फॉर्मेटेड किया है, ये भी फॉर्मेटेड किया है। आप जिस प्रकार से इसको लीजिएगा, यहाँ लिखा है नेम है तो यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। मतलब ये जिस तरह के फॉर्मेट में है उसी तरह के फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उपयोग इसका बाद में होता है, ये आप अपने तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं कि हमको इस तरह का बनाना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करिएगा तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, जो होम का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है, डिजाइन का ऑप्शन है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। आप देखिएगा आपको जो काम आएगा ऑप्शन को ध्यान से देखना तुम, ठीक है। जो होम टैब है उस पर पहले से बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर किसी को कुछ नहीं आवे किसी टाइम पर तो इस जगह पे माउस जाकर के लगा दीजिएगा, इसका नाम आ जाएगा। नहीं आया, मुझसे गलती हो गया क्या? देखिए आ गया। जैसे आई पर दिए इटालिक, और देखिए हमको बताने का जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगा, उस समय उसका शॉर्टकट की दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ आप डी दबाइएगा तो वो लेटर इटालिक हो जाएगा। अगर ये वाला हम मान लीजिए कुछ लेटर लिख दिए, इसको थोड़ा अगर हम बड़ा करना चाहते हैं इसको आप सेलेक्ट करिए ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट करिएगा, माउस के बटन को क्लिक करके ऐसे ड्रैग करिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको बड़ा कर देखिए, सिलेक्ट किए तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया कि इसमें तुम क्या क्या अपडेट कर सकते हो, पहले समझ जाता है, ठीक है। अब बोला कि इसको बोल्ड करना है, तो बी पर जाइए, इसको बोलते हैं बोल्ड। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, याद रखने वाला चीज वही है, वही याद, ऐसे बाद में लिखा देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा, ये बोल्ड अगर था पहले से तो अनबोल्ड हो जाएगा, और अगर नहीं था तो फिर से बोल्ड हो जाएगा, एक ही की से दोनों का। इसको बढ़ाना है तो इसका साइज देखिए यहाँ पर है 11, 12, इस पर क्लिक करिएगा तो ढेर सारा आ जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह करके। मान लीजिए 36 पर हम ला दिए। अब आपको लगता है इसको अंडरलाइन करना है तो यहाँ देखिए यू से होता है अंडरलाइन, और उसमें चिन्ह भी दे दिया है अंडरलाइन का, कंट्रोल प्लस यू, इस पर क्लिक करिए, देखिए अंडरलाइन हो गया नीचे। उसके बाद कलर करना है तो देखिए 2-3 प्रकार का कलर इस में आता है। एक तो होता है कि उस पूरे भाग को कलर कर दें जितना जगह वो छोड़ा है, कैसे? हाइलाइटर लीजिए, हाइलाइटर क्या करता है, वो कॉपी समेत रंगा देता है, तो वो हाइलाइटर टाइप का कलर है, ये बगल में रहता है, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है ना, वो हाइलाइटर का काम करता है। एक तो है जिसमें कि हम मान लीजिए लाल कलम से लिखना है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो लाल कलम से लिख दिए तो लेटर हो गया हाईलाइटेड। दोनों को ध्यान रखिएगा, जो हाईलाइट होता है टेक्स्ट करने का वो हाईलाइटर की तरह काम करता है, पेज पन्ना समेत रंगा देगा। और अगर ये वाला करिएगा सिंपल वाला, ये वाला फॉन्ट कलर, देखिए लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, दिमाग लगाइएगा। फॉन्ट कलर, फॉन्ट मतलब ABCD से लेकर के जेड तक उसको बोलते हैं फॉन्ट, तो वो फॉन्ट को कलर कर देगा। अब मान लीजिए लाल कलर करना है तो ये लाल कलर कर देगा, कर दिया। यहाँ तक में वहाँ नहीं दिख रहा है लाल, इसको कोई वाइट कर दिया है तो वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो बहुत सारा ऑप्शन है। कोई आदमी का सोचता है बीच में कैसे लिखा गया, हम लिखते हैं आंसर, यहाँ तो लिखते लिखते चला जाता है, वहाँ टेढ़ा हो जाता है कॉपी में, ये बोलता है नहीं टेढ़ा को नहीं करना चाहिए, इस सीधा करने के लिए बोलेगा। देखिए यहाँ पे दिया है ये वाला ऑप्शन, इसको बोलते हैं अलाइन। क्या बोलते हैं? अलाइन। अलाइन मीन्स होता है सीधा करना, एक साथ जुगाड़ करके सीधा कर देगा ये। अगर चाहते हैं कि ई बगल सीधा हो
तो ई बगल वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, देखिए है ना। ई बगल सीधा होगा, इधर टेढ़ा होगा, कोई मतलब नहीं। ये बीचवा वाला में जो है पूरे सीधा होगा, अगल बगल से एडजस्ट कर देगा। ये पूरा बीच में आ जाएगा, अगर हम बीच में करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, आ गया। अब कुछ हो लिखिएगा ना, ये पूरा एडजस्ट करके चलेगा। देखिए अगर तुझे कहीं चढ़ाना होगा, ठीक है, तो ये बराबर है, एकदम बराबर होगा 100%। अब अगर इधर वाले को करते हैं कि उर्दू जो लिखता है वो आदमी इधर की साइड को अलाइन करेगा, क्योंकि वो इधर से लिखता है। अब तो उर्दू भी लिखाने लगा है, इस पर क्लिक करिएगा तो इस साइड आ जाएगा, देखिए इधर से लिखाना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर इस साइड कर दीजिएगा ई वाले को, यहाँ वाले वहाँ पर क्लिक करिएगा तो फिर इधर से लिखाना स्टार्ट होगा, जैसे हम लोग लिखते। इसको बोलते हैं अलाइन करना। डू इट योर सेल्फ में ऑप्शन आएगा, फलाने टेक्स्ट को एंटर करने के बाद मिडिल में अलाइन करें, तो इसको बोलते हैं मिडिल अलाइन। इसको क्या बोलते हैं, कौन साइड में है आपके, जिस साइड में रहेगा, मेरे किस साइड में, लेफ्ट अलाइन, और ये किस साइड में, राइट अलाइन। और बराबर करना चाहते थे तो और है बराबर करने का, बगले में देखिए एकदम इक्वली बराबर होगा, ये जरा भी इधर उधर नहीं होगा, एकदम दिखेगा नहीं जल्दी, ये बराबर। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका एक तो घर है, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप नीचे देखिए लिखा हुआ है फॉन्ट। यहाँ है कप बोर्ड, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन, यहाँ कट का ऑप्शन, यहाँ कॉपी का ऑप्शन। कट मतलब किसी चीज को वहां से हटा के दूसरे जगह डाल देना, कॉपी का मतलब वहां भी रह गया और दूसरे जगह भी चला गया। यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इस जगह जो कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करिएगा, ये जो छोटा जैसा तीर निकला होता है कटीटा किसी किसी के पास, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारा फॉन्ट आपको नजर आएगा, ऐसे फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं अलग अलग, जिसको जिस तरह का पसंद हो। हर चीज में लोग सजावट ढूंढ लेता है, तो यहाँ भी दे दिया है कि तुम भी इसको जैसे जैसे बना लो, तो ऐसे आप बना लीजिएगा। ठीक, इस तरह से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। याद रहेगा रे छोटू, याद रहेगा ना, फॉन्ट चेंज ध्यान से देखना, फिर से वहां जाकर के करना, याद आ जाएगा। उसके बाद फॉन्ट को यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि आस्कत लग रहा है तो उतना फॉन्ट कर क्लिक करेगा। ये अगल बगल में दिया है, बड़का है मतलब फॉन्ट बड़ा होगा, और छोटका है का मतलब है फॉन्ट छोटा होगा। ठीक है, सबके लिए सोच करके दिया है कंप्यूटर कि जिसको जिस तरह चलना है, उलट पुलट के चलाना है चलाओ। ये है फॉन्ट ग्रुप, ध्यान रखिएगा। ये वाला सारा फॉन्टे का ऑप्शन है, जिस प्रकार से आप फॉन्ट रखना चाहते हैं, टेढ़ा रखना चाहते हैं, मेढ़ा रखना चाहते हैं, सब इसी जगह क्लिक करके आप देखिएगा मिल जाएगा सारा कुछ इस फॉन्ट में। क्लिक करने से खराब नहीं होता है, पहले दिन बोले जितना क्लिक करना है करिए, खराब होगा हम देखेंगे, ठीक है, तोड़ने के अलावा फर्स्ट दिन बोले। उसके बाद देखिएगा क्या होता है, सर तोड़ने वाले भी बोले थे कीबोर्ड। हाँ कीबोर्ड को तोड़ सकते हैं, चलेगा, 2-300 मिलता है, फिर मंगा लेंगे। यहाँ देखिए डॉट डॉट मेनू दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो दिखेगा क्या, नहीं बड़ा ना होगा, ये छोटे रहेगा। यहाँ डॉट डॉट दिख रहा है ना, कोई आदमी देखिएगा क्वेश्चन लिखता है ना, ऐसे करके यहाँ ऐसे लाइन दे देता है इस टाइप का, क्या बोलते हैं स्टार दे के लिखो, तो वो स्टार कहाँ दीजिएगा, वो कलम तो नहीं लगेगा, वो स्टार के लिए वहाँ पे दिया हुआ, तो बोलता है तीर दे के लिखो, सबका अलग अलग स्टाइल है। कोई लिखता है ऐसे बिंदु दे के, सामान दिया हुआ है कि आप मान लीजिए कोई चीज लिखे हैं तो पॉइंट लिखिएगा, कैसे बिंदु बिंदु देके लिखिएगा, यहाँ पे है, इसको बोलते हैं, इस वाले पूरे घर को यहाँ से आता है पैराग्राफ ऑप्शन, पैराग्राफ में क्या बोलेंगे। अब देख लीजिएगा, देखिए हम यहाँ नीचे बता रहे हैं फलाना फलाना चीज लिखा हुआ है पैराग्राफ में, ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्ट में बता देंगे, कभी बहुत चीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है उसको पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये वाला चीज जो फॉन्ट वाला था, इसको उठा के यहाँ भी दे दिया है कि इसको किस किस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ भी डिजाइन वाला ऑप्शन है, इसकी तो भी डिजाइन है, स्टाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, स्टाइल ग्रुप, यहाँ भी आपको स्टाइल मिल जाएगा। यहाँ पे है फाइन ग्रुप, फाइन ग्रुप में कैसे क्या, आप वो वाला पिक्चर देखें ना 3 इडियट, जहाँ पे इसको कर दिया था, कौन से वर्ड को बलात्कार में चेंज कर दिया था, याद है ना, तो ऐसे में चमत्कार, फाइंड पर क्लिक किया और फाइंड पर क्लिक करने के बाद आया कि आप किसको फाइंड करना चाहते हैं, तो ऊपर में लिखेगा चमत्कार, और उस वर्ड के बदले क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस ऑप्शन पे आकर के क्लिक करिएगा, ठीक है।
रिप्लेस पर जब क्लिक करिएगा तो वह फाइंड का ऑप्शन पर सिर्फ फाइंड हो जाएगा कि ये वर्ड खोजा जाएगा, इसका नाम हम लिखे थे कि नहीं लिखे थे। कोई रिजल्ट खोजते हैं तो कैसे खोजते हैं, फाइंड करके ना, नहीं तो उतना बड़ा पेज में मिलेगा आपका नाम, खोजते खोजते थक जाइएगा। तो फाइंड कर लीजिएगा इसमें। चलिए एक डेमो बता देते हैं कि चलिए हम यहाँ लिख देते हैं रानी राकेश काजल, ऐसे लिख दिए। अब हम फाइंड ऑप्शन पर जाएंगे। फाइंड ऑप्शन का एक तो शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल के साथ F बटन दबा दीजिए। क्या कंट्रोल के साथ F बटन दबा दीजिएगा तो आपको एक तो ऑप्शन खुल जाएगा खुलने के लिए, वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए हम रानी को खोजते हैं, देखिए खोज गया है ना, ऐसे खोज लिए। तो इस तरह से आप पूरा एक तो कहानी दिया है, उसमें हमको कुछ पैराग्राफ खोजना है, तो पढ़ेंगे तब तो बोर हो जाएगा, ऐसे खोज लेंगे, इसको मिल जाएगा। उसके बाद उस चमत्कार वाला जो कहानी आप देख रहे हैं, उस चमत्कार वाले ने क्या किया कि ये जो रिप्लेस ऑप्शन है ना, इस रिप्लेस पर क्लिक किया। चलिए हम रिप्लेस पर भी क्लिक कर देते हैं। ये रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करिए, ठीक है। अब देखिए फाइंड व्हाट, क्या खोजना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम रानी को खोजना चाहते हैं, ठीक है, और इसके बदले ना हम यहाँ पे राजा दे देते हैं। चलिए दे दिए। अब देखिएगा यहाँ जो रिप्लेस ऑल है ना, जितना जगह पे रानी लिखा होगा उतना जगह पे क्या होगा, राजा हो जाएगा। ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, एक तो किया, देखिए यहाँ राजा हो गया। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वहाँ गया राजा। समझ गए, ऐसे रिप्लेस था, समझ गया ना। उसी तरह से वो चमत्कार को बलात्कार में बदल दिया, पूरा बलात्कार हो गया। अब है एक तो सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट, इसका सीधा मतलब है सेलेक्ट। इस वाले ये होम वाले घर में आता है, पूरा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, ये सारा कुछ इसमें। ये एडिटिंग ग्रुप है। आपको जब डू इट योरसेल्फ बनाने के लिए आता है, सबको पुश बोल देता है कि क्लिक टू एडिटिंग ग्रुप, क्लिक टू स्टाइल ग्रुप, क्लिक टू पैराग्राफ, क्लिक टू फॉन्ट, ऐसे आ जाता है। ऐसे आप इसको देख लीजिएगा। कोई इसमें दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। हम लोग को पढ़ाए नहीं थे इसीलिए दिक्कत हो गया तो हम बता देते हैं, दिक्कत नहीं होगा, घर में जाकर समझते समझते हो गया। बाद में सर ये जैसे चेक किया जाएगा कि राजा के नाम से क्या क्या कुछ उलट पुलट किया है, चेक हो जाएगा। हाँ चेक हो जाएगा। बाद में मतलब हाँ बाद में आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस देखने के बाद यहाँ से ये मतलब दिख जाएगा। हाँ दिख जाएगा। मान लीजिए ना कोई चीज़ को गाली लिख दिया यहाँ पर कि गाली लिख दिया, तो आप फाइंड कर लीजिएगा उसमें कि यहाँ गाली लिखा है। यस सर। अब जो ऑप्शन चेक करेंगे सर, राजा की जगह पे क्या था लिखे थे। हाँ तो उसके लिए क्या होता है, देखिए एक तो ऑप्शन आता है उंडो, ये आप देखिए उंडो। उंडो मतलब होता है जो कुछ कर चुके हैं उसको फिर से आप पीछे करके देख सकते हैं। उंडो पे क्लिक करिएगा ना तो पीछे वाला चीज निकल जाएगा, आ गया ना। फिर से उसको उसी तरह करना है, उतना क्लिक नहीं करना। उंडो के बाद उल्टा होता है रेडो, रेडो करिए क्लिक कर जाएगा, वो आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? हाँ ऑफिस में है, निकल गया आप क्या? अच्छा तो वो जाएंगे, हम भी यहीं रह जाते हैं, हम भी यहीं रह जाते हैं तब। ठीक है तब चल जाते हैं। लेट नहीं होगा। ठीक है ठीक है, तो फोन करी। ठीक ठीक है दे देंगे। हाँ ठीक है ठीक। वो हो गया। हाँ चलिए होम वाला ग्रुप समझ गए। अब दूसरा देखिए इंसर्ट ग्रुप है। इंसर्ट पर जब आप क्लिक करिएगा, इंसर्ट का मतलब होता है डालना, कुछ जो चीज इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, क्या डाल सकते हैं वो देखिए। अब कोई आदमी कैसा करता है कि इसमें टेबल बना देता है। टेबल समझते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके टेबल बना देता है, जैसे दिखाई देते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा जो पीछे से पूछना, देख टेबल है ना, इंसर्ट टेबल। टेबल पर जब आप क्लिक करिएगा तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आएगा, उसमें बॉक्स बना हुआ है। क्या तो बॉक्स आपको उठाना है, जेट उठाना है वहाँ से ले लीजिए।
बस देखिए जेठो उठाएंगे वो अपने आ जाएगा, अब क्लिक नहीं करेंगे देख लीजिएगा। देखिए 2 ठो ले लिए देखिए जेठो लेंगे तो आ जाएगा। अब कोई आदमी वर्ड में अपना रिपोर्ट बना रहा है, अब एक्सेल में नहीं जाएगा जेठो लेने के लिए, तो यहाँ पे उसको दे दिया है, यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। अगर इसमें से आपका काम नहीं होता है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को अपने हिसाब से, कि हमको ऐसे बनाना है, 2 लाइन ऐसे देना है, 3 तो ऐसे देना है, अपने से ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें से एक्सेल का स्प्रेडशीट वगैरह देना है तो आप यहाँ से क्लिक करके दे सकेंगे, ये डायरेक्ट एक्सेल में चला जाएगा। अब देखिए ये पूरा पेज है, कागज का एक पन्ना, कॉपी का पन्ना है, बस ये डिजिटल पन्ना है, ये समझिएगा। यहाँ पे देखिए कवर पेज का ऑप्शन है ना, कवर पेज। जब कवर पेज का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो इस पेज को आप कवर कर सकते हैं। अपने भाषा में हम लोग कवर को क्या बोलते हैं? जिल्द। मेरी चीज हमको याद है, जो कि मुखस्ती याद रहता है, बोरा लेकर के पढ़ने गए हैं ना, तो सब चीज़ हमको याद रहता है कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं जिल्द, उस पर आप जिल्द लगा सकते हैं। अब देखिए एक है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज जो ऑप्शन है, कुछ पेज भरा है और हमको चाहिए तो खाली पन्ना लेना है, वहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करिएगा, खाली पन्ना आ जाएगा। उसके बाद पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है ऊपर में जो पेज है, पेज ब्रेक का मतलब पेज को फाड़ देना, दूसरे सब गलती हो जाता है ना, होमवर्क उन्होंने उसको फाड़ देता है दूसरे पेज पर, तो वो पेज को छोड़ दीजिए, वो है पेज ब्रेक। समझ गए? पेज ब्रेक, तीनों ऑप्शन समझ गए। ये है आपका पेज ग्रुप। क्या है? पेज ग्रुप। टेबल ग्रुप को समझ गए? समझा रहे तुम दोनों? टेबल ग्रुप। अब देखिए पिक्चर का ऑप्शन है, देखिएगा कि रिपोर्ट बनाते बनाते कोई कोई बंदा रहेगा पिक्चर डाल देता है, तो पिक्चर पर जब आप क्लिक करिएगा, देखिए हम क्लिक करेंगे पिक्चर पर, तो यहाँ पे फाइल खुलेगा कि आपका फोटो कहाँ है। मान लीजिए मेरे पास तो कोई फोटो नहीं होगा, स्क्रीनशॉट में कोई फोटो है, एक तो ये फोटो है मान लीजिए, इस पर क्लिक करिएगा और इसमें उस टाइप का नहीं होता ऐसे करके वैसे करके डालिए, सब चीज़ें में इंसर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे फोटो पे क्लिक किए या डबल क्लिक करिएगा तो आ जाएगा, या तो आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होगा तो ये आ जाएगा। आ गया? तो इसके ऊपर लिखना है, इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको नीचे रख सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए साइड में देखिए इसका दिया हुआ है चाबी, हुक दिया हुआ है 4 ठो, इधर से खींचिएगा तो ये नीचे होगा, इधर से खींचिएगा तो ऊपर होगा, इधर से खींचिएगा तो इधर सटेगा, इधर ये छोटा बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पिक्चर को इंसर्ट कर पाएंगे। कोई दिक्कत है ना? इसको हम डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है, डिलीट कर दीजिए। ठीक, पोस्टर भी इसी से बनाया जाता है। पोस्टर का काम हम लोग पावर पॉइंट पे करते हैं, या राधिका प्रेस में जाओगे या कौन प्रेस है, पूनम फ्लैक्स, तो वो लोग उस पर काम नहीं, फोटोशॉप पे काम करता है। फोटोशॉप सिलेबस में है नहीं, लेकिन हल्का हम बता देंगे फोटोशॉप क्या होता है। अब देखिए पिक्चर के बगल में एक तो है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन का पिक्चर मतलब होता है मेरे सिस्टम में नहीं है, डायरेक्ट ही नेट कनेक्ट कर देगा, नेट से हो जाएगा। ठीक है, सर्च करने के बाद हाँ सर्च करने के बाद। शेप्स मतलब होता है आकृति। अब इस पर अगर आप क्लिक करिएगा तो बहुत सारा शेप दिखेगा। अब बताइए ये कैसा शेप है? हाँ वहाँ लिखा गया तब। ठीक है, सब ऐसे लिखा जाएगा, जानने का कोई जरूरत नहीं। जैसे 5 टो होता है, भुजा होता है, पंचभुज जिसमें 3 टो होता है, त्रिभुज जिसमें 6 टो होता है, षष्ठभुज जिसमें 8 टो होता है, अष्टभुज। इसमें बोलेगा ये रेक्टेंगल टाइप का करें, एक तो ओवल मीन्स क्या होता है अंडाकार टाइप का करें, ट्रायंगल करें, इस टाइप का बोलेगा वो पे देने के लिए। एक तो बोलेगा वो हंसने वाला इमोजी आया होगा, आपने हंसने वाला इमोजी डालें, हंसने वाला ऐसे होता है, लिखा हो इसने वाला है ऐसे, ओवल आया है, नीचे से वो ट्रायंगल आया है, 5 स्टार आया है, हार्ट भी आया बेसिक है। स्टेप में सर। बेसिक शेप में है। यस सर। हाँ देखिए इसमें होगा कहीं पे, वही तो यहाँ है। है ना? यस सर। हाँ देखिए प्यार करने वालों के लिए भी हार्ट का पिक्चर है, वो भी लगा सकते हो। सर वो भी दिया था एक बार, ये भी दिया होगा, हर चीज को सोच समझ के इसमें दिया होगा। अब देखिए कि मान लीजिए कि महिलाएं या लड़कियां उतना दिमाग ना लगाती है, कोई 1% 2% आप लोगों की तरह हो गया, चलिए दिमाग लगा दिए, तो अगर आप दिमाग लगाइएगा ना तो हम लोगों को पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यही तो दिमाग हम देते हैं जो अप्लाई करिएगा। जैसे देखिए ये रिसेंटली यूज्ड से, रिसेंटली मतलब होता है तुरंत जो हम यूज किए ना, वो शेप यहाँ आ जाएगा, कौन कौन का आप यूज किए। यस सर। उसके बाद रेक्टेंगल देखिए सब लिखा हुआ है, सब रेक्टेंगल वाला शेप है,
इसमें चार तो भुजा और रेक्टेंगल समझ लेता है। किसी को भी प्रेस करने से हो जाता है जो। हाँ, एक तो है देखिए बेसिक शेप, इस टाइप का शेप होता है बेसिक शेप। देखिए एक है ब्लॉक एरोज, इसका नाम है सबका ब्लॉक एरोज, बताता है इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ। हाँ, ये है इक्वेशन से, इक्वेशन मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग गणित। ये इक्वेशन से पे देखिए जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर नॉट बराबर सब है। और ये है फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट है। कोई आदमी झंडा की तरह दिखाना चाहता है ऐसे करके हो गया, कोई आदमी दूसरे तरह का दिखाना चाहता है लिख करके इस टाइप का लिखा, इस टाइप का चार्ट बनाते हैं ना कि यहाँ 20%, 30%, 40% कुछ चार्ट वाला है। ये स्टार एंड बैनर, स्टार टाइप का है, बैनर टाइप का बना सकते हैं। कॉल आउट क्या बोलते हैं, वो अथी से जो बोलता है फोटो में बोलता है आई एम गोइंग, अब वहाँ पे लिख देता है ऐसे कॉल आउट टाइप का। देखें हैं कार्टून देखते हैं, कार्टून कार्टून में नहीं होता है ऐसे बोलेगा तो उसको लिखाएगा तो मुंह टपट होता है ऐसे करते टपट बचने का। हाँ, कॉल आउट सेंड मैसेज में भी यही रहता है। हाँ, सेंड मैसेज में भी यही रहता है कॉल आउट का ऑप्शन। देखिएगा ये सारा चीज हो गया आपका सेट में। स्मार्ट आर्ट में कई तरह के डिजाइन को पहले से दिया गया है, अपडेटेड डिजाइन है, उसमें आप लिख सकते हैं पैकेज डिजाइन है वो। जो डिजाइन दिया हुआ है ना इसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 फोटो वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। इसको जब आइएगा पावर पॉइंट में तब इसको बेसिक समझा देंगे कि कैसे इसको लिख सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, लिख के सारा बता देंगे। आज इसलिए बताते हैं सारे में आपका डू इट योरसेल्फ वर्ड ही चलेगा, इसलिए उसके बाद आप इसको खत्म कर दीजिए। अब आइए चार्ट में, चार्ट समझते हैं, चार्ट नहीं समझते हैं, इसमें देखिए इस टाइप का रहता है बारंबारता जिसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये है उस टाइप का चार्ट बना लीजिएगा। आप लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं तो लाइन चार्ट बना लीजिए, कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं तो कॉलम चार्ट बना लीजिए। लाइन चार्ट बोलते हैं इसको, ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, देखिए इस तरह का चार्ट लाइन चार्ट, ठीक है। और ये है कॉलम चार्ट, ठीक। एक तो होता है आपका ऐसे वाला चार्ट पाई चार्ट, इसको बोलते हैं पाई चार्ट, बोलते हैं ना इसको पाई चार्ट, पाई चार्ट बोलते हैं इसको। मैथ में पढ़े थे पाई चार्ट। इसमें दिखाता है ये अगर ये बुआ इतना था, लड़की इतना था, बच्चा इतना था, छोटा इतना था, इस टाइप का इसको बोलते हैं पाई चार्ट, इसको बोलते हैं कॉलम चार्ट, ठीक। ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा। बार चार्ट इस टाइप का मिल जाएगा, इससे इसको बोलते हैं बार चार्ट। पता है उल्टा कर देता है, डिजाइन बदल गया तो नाम भी बदल गया, कोई समस्या इसमें नहीं, कोई दिक्कत इसमें होगा रे छोटो नहीं होगा। ये हो गया खत्म चार्ट, हाँ चार्ट के खत्म हो गया। अब आइए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट को कई तरह से ले सकते हैं, बहुत काम करता है स्क्रीनशॉट। अगर नहीं लेने आता तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट किस प्रकार का ले सकते हैं वो दिखाएगा आपको। यहाँ पे क्लिक करिएगा ड्रॉप डाउन में। अब स्क्रीन क्लिपिंग, जो चीज स्क्रीन पर है वो आपका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम के कीबोर्ड से ले लेंगे तो विंडोज बटन को क्लिक करिएगा। और किसको करिएगा बताइए रानी जी? विंडोज बटन को क्लिक करिएगा, उसके साथ किसको? प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन बटन पे क्लिक करिएगा तो स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। मोबाइल में तो ऐसे 3 उंगली घसीए तो हो जाएगा। मोबाइल अलग बात है, यूज करते हैं इसीलिए मोबाइल हमारे लिए आसान है, वरना अपने पापा को दे दीजिए माथा पगलवा देंगे तो कैसे खुलता है। शुरू से हम अपने पापा को दे दिए थे तो हम टीवी निकालते, टीवी निकल हम लोग यूज करने इसलिए नहीं पता चलता है, जो यूज नहीं करता उसके लिए पहाड़ है। किसी को तो दीजिए लैपटॉप, आपको जब नहीं छुआ मैंने उसमें आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी करेंगे, उनको बटन वो दबाएंगे कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे छोटे छोटे अंदाज लगता है। हम लोग इसलिए फ्री छोड़ देते हैं, चाहिए अपने मन मुताबिक करिए ताकि ये ना लगे कि हम इधर से आकर के बोले कि भैया आप क्या काम है। इसीलिए हम कुछ नहीं बोलते किसी को, जो तो आपने दाबी जो कर रहे हैं करिए, सीखबेन करिएगा। ये देखिए एप्स फॉर ऑफिस, और कोई एप्लीकेशन रखना चाहते हैं तो उसके लिए ढेरी सारा ऑफिस का ढेरी एप्लीकेशन है, MS ऑफिस का बहुत सारा है, सारा यहाँ पे आप कहीं क्लिक करिएगा तो लिस्ट दे देगा, जिसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए। अब एक तो हाइपर लिंक, अब देखिएगा वर्ड में लिखते लिखते क्या होता है, एक तो लिंक दे देता है। कभी रेलवे का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ होगा तो गूगल मैप का लिंक देता है, यहाँ पे क्लिक करिए
वो हाइपरलिंक। उससे क्या होता है, उस आप समझिए यहाँ वो लिखा हुआ चीज़ है, इस पे लिखा करेंगे तो कहाँ इंटरनेट से कनेक्ट होगा, नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ जो है इस पे नहीं होगा, वो जब हाइपर लिंक करके देंगे तो वो हाईलाइटेड हो जाता है, ब्लू कलर का दिखेगा। मोबाइल पे जाइए, उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट गूगल लोकेशन में जाकर के वहाँ चला जाएगा। वो हाइपर लिंक काम करता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, बुक मार्क, बुके मार्क नहीं जी, हाँ बुक मार्क। बुक मार्क का मतलब है कोई चीज़ हम भूल गए, कहाँ खोजे थे, खोजते खोजते मम्मी बुला ली, चले गए, अब उसको बाद में बच्चा ना क्लोज कर दे, उसके लिए बुक मार्क मतलब होता है सेव करना। किसी एक जगह पे सेव कर दीजिएगा, वो ऐसे करके सेव हो जाएगा किसी नाम से, वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करिएगा, डायरेक्ट उस वेबसाइट पर वो पहुँच जाता है। ये है बुक मार्क। अब देखिए इसमें हेडर, फुटर और पेज नंबर। अब कोई आदमी चिट्ठी लिख रहा है या नोट्स बना रहा है या कोई रिपोर्ट बना रहा है तो उसको पेज नंबर भी देना पड़ेगा। इसमें आप कैसे पेज नंबर दीजिएगा, कहीं कोना में दीजिएगा तो जरा सा अटर पटर हुआ तो एक नंबर चला जाएगा दूसरे पेज में, फिर नहीं चलेगा। तो पेज नंबर देने के बाद क्या होता है, कई तो पेज है वो गिन लेगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, वो गिन लेगा। कमेंट में अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो इसके बारे में कमेंट कहीं एक जगह एडजस्ट हो जाएगा, वो जहाँ उसको एडजस्ट करिएगा वहाँ चला जाएगा। हेडर और फुटर, जो पेज होता है आप अपने पेज में देखिएगा कि ऐसे पेज रहता है ना, तो यहाँ पे ऐसे रहता है। उसके बाद इसके नीचे में भी थोड़ा सा रहता है थोड़ा सा स्पेस। तो ये जो ऊपर में रहता है इसको बोलते हैं हेडर, और नीचे में जो रहता है इसको बोलते हैं फुटर। बात समझे? तो दिक्कत है हेडर और फुटर, कॉपी में हेडर और फुटर, इसको हेडर और फुटर बोलते हैं। कहाँ था, हेडर फुटर दोनों खत्म। हेडर फुटर कैसे लाइएगा सिस्टम पर, वहाँ यहाँ पे क्लिक करिएगा कि हेडर पे आ जब जाए। एक पेज फुल हो जाएगा तो दूसरा नेक्स्ट पेज लाने के लिए हाँ। सब तो न्यू पेज देना होगा, ऑटोमेटिक आ जाता है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये जान गया कि पेज खत्म हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, हम लोग से तेज से ज़्यादा कंप्यूटर है। देखिए आ गया दूसरे पेज पर, लिखते जाइएगा दूसरे पेज पर। ये पेज नंबर दे देना, पेज नंबर आप वहाँ क्लिक करिएगा तो ये पेज नंबर ले लेगा। पेज नंबर पर आइए, ठीक है। किस कहाँ रखना चाहते हैं पेज, पेज के ऊपर में, नहीं सर नीचे। कोई रखता है साइड में, बच्चा बच्चों में ऐसे रहता है, बाग बना हुआ है उसमें पेज नंबर लिखा हुआ है। पेज नंबर आप कहाँ रखना चाहते हैं पूछेगा, टॉप ऑफ पेज ऊपर में आएगा 1 2 3 4। बॉटम ऑफ पेज, बॉटम में नीचुओं में आएगा। कहाँ रखना चाहते हैं, पेज मार्जिन, पेज मार्जिन जहाँ है, जहाँ पेज मार्जिन ये वाला भाग है, ये वाला भाग इधर रहता है, नहीं रहता इस तरह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, उसमें तो दिया होगा कॉपी में क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन नहीं क्या बोलते हैं उसको, अरे जो परीक्षा में मोड़ते हैं क्या बोलते हैं, भूल गया दिमाग से उतर गया। यहाँ रख सकते हैं हाँ, या करंट पोजीशन, या जिस पोजीशन में है उस तरह से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ सब ऑप्शन आएगा आपको, पेज 1 पेज 2 लिखा हुआ, देखिए 1 2 इस तरह आ रहा है लिखा हुआ, इस तरह आएगा आपको। पेज नंबर आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। एक है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स स्पेशल लिखने के लिए बॉक्स में काम आता है। एक तो बॉक्स बनाइए, ऐसे लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिएगा, इस तरह से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स या इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स, अलग अलग तरह का टेक्स्ट बॉक्स है, लीजिए कहीं लिख दीजिए। टेक्स्ट बॉक्स का आप एग्जांपल समझिए, बच्चा को जब आप पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते एक तो कोनों में एक तो कोनो रंगीन टाइप का फैक्ट बना होता है, ठीक है। किसी बच्चा का किताब देखिएगा, पूरा कहानी लिखा हुआ है और साइड में इसके बगल में तो चट्टोपाठ लिखा हुआ है। यस ऑप्शंस मतलब शब्दार्थ टाइप, हाँ शब्दार्थ टाइप का रहता है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह काम करता है, वो हो गया। चलिए अब ये क्विक पार्ट्स वगैरह में क्लिक करके देखिए क्या है, जैसे टेक्स्ट वगैरह, ऑटो टेक्स्ट किस तरह ऑटो टेक्स्ट को समझा है। देखिए जैसे हम किसी चीज़ को लिखते हैं, लिखेंगे राम आर गोइंग, गलती लिख दी, राम आर गोइंग, आपको नहीं बता देगा मोबाइल में, यहाँ आर नहीं होगा। जैसे राम लिखेंगे ना तो आर लिख वो नहीं करेंगे, ईज अपने लिखा जाएगा, ईज अपने लिखा जाएगा। वो समझता है कि क्या लिखना चाह रहा है। फर्स्ट दिन बताए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है, आप मोबाइल में क्या सोचते हैं मोबाइल आप पहले सोच लेता है कि क्या सोच रहा है। आप फेसबुक पे क्लिक करिएगा ना, वो देख लेता है कि क्या देखना चाहता है। कोई आदमी देखिएगा उसके मोबाइल पे खाली ये आएगा वीडियो वगैरह, वो वीडियो ज़्यादा देखता है। सर अभी तो आता है, जैसे हम लोग वर्ड लिखना चाहते हैं तो W लिखते हैं, उसके बाद पूरा वर्ड आ जाता है, वर्ड आ जाता है, पूरा आ जाता है। वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI टेक्नोलॉजी।
ठीक है, हम क्या सोचते हैं वो पहले समझ रहा है। इसीलिए ना बोला कि आजकल ऐसे आँख टिपाइएगा ना तो समझ जाएगा मोबाइल की क्या है। इसको कौन सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि सैनिक वगैरह यूज करता है। हाँ ऐसे मतलब मान लीजिए एक बार झपकाया तो उसका मतलब कुछ दूसरा होता है, 2 बार झपकाया उसका मतलब तीसरा होता है, 3 बार झपकाया तो इसका मतलब 3 होता है। एक तो मूवी है, इसको देखना है कौन सा टेक्नोलॉजी है। एक तो साउथ में मूवी है विवेगम, देखिए हम दोनों दोस्त का कहानी है। साउथ में एक तो मूवी है, उसमें इसकी वाइफ जो है ना, जो क्या नाम है, हीरोइन याद नहीं होता है, हीरोइन याद रहता है, हीरो भूल जाता है। हीरोइन याद रहता है, देखिए नेचुरली है भैया, हम भी जेंट्स पर्सन है, लेडीजे याद रहेगा, जेंट्स याद रहेगा, आपको भी हम ही याद रहेंगे, दूसरा को याद रहेगा। तो ये सब चीज़ एक तरह का प्राकृतिक चीज़ है जिसको खत्म नहीं कर सकते, वो तो होबे करेगा वैसे। तो हीरोइन याद रहता है फलाना आदमी है, हाँ या फलाना हीरोइन को हम पसंद करते हैं, तो उस टाइप का होता है। क्या हाँ इसमें बताया ये वो आँख से टिपाइएगा ना, AI टेक्नोलॉजी है, ऐसे बता देता है ऐसे इस क्या कहना चाह रहा है। सैनिक वगैरह यूज करता है सेना में। मान लीजिए कोई दुश्मन ऐसे मारना चाह रहा है, सैटेलाइट ऐसे देख रहा है और ऐसे आँख टिपा रहा है, ऐसे करके तो संदेश भेजा जाता है, वो AI टेक्नोलॉजी है, समझिए। अब दूसरा है इसमें ऑटो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये सब फोल्ड वगैरह, फोल्ड मतलब मोड़ना, पेज को मोड़ सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक। दूसरा वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट मतलब पहले उसमें भी था किस तरह का वर्ड का डिजाइन आप रख सकते हैं, वो बता देगा, टेढ़ा मेढ़ा सीधा सब है, देखिए इस तरह डिजाइन है, किस किस प्रकार का आप रख सकते हैं, है ना डिजाइन। ये जब लिख करके अपने से जितना करिएगा उतना याद रहेगा, हम जो बता रहे हैं वहाँ जाते जाते तब भूल जाइएगा, नहीं याद रहेगा, फिर बताएंगे तब याद रहेगा। उसके बाद ये ड्रॉप कैप, इस पर भी आप क्लिक करिए, पता चल जाएगा। जिस पर आपको एक ऑप्शन पर क्लिक करिएगा आपको दिखाएगा, देखिए कैसे, देखिए कैसे हो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना। ये सब एक टेक्नोलॉजी है। कोई बड़का तो ये रखना चाहते हैं शुरू वाला और उसका नाम छोटा रखना चाहते हैं, बुक में जैसे होता है उस टाइप का ये आपको मिल जाएगा ड्रॉप कैप में। दूसरा है सिग्नेचर लाइन, ये इसमें ऊपर से नीचे बेसिकली आप क्लिक करिए, सब ड्रॉप कैप ऑप्शन और आइएगा ना, ढेरी कुछ ऑप्शन आ जाएगा, ढेरी कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना चाहते हैं ड्रॉप और आइए, तो हल्का फुल्का ऑप्शन तो आपको दे ही देता है, देखिए कई प्रकार का है। आप यहाँ पे कहाँ रखना चाहते हैं, 3 लाइन 2 लाइन 5 लाइन, इस पर क्लिक करिएगा। जहाँ जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं, बीच में नीचे में, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं कितने लाइन पर आप रखना चाहते हैं। 2 लाइन पर 0 लाइन पर रखिएगा तो यहाँ पे बड़ा लिखा जाएगा, नीचे छोटा हो जाएगा। 3 तो डिजाइन तो पहले से बना हुआ है डिफॉल्ट मोड, ठीक। ये हो गया आपका ड्रॉप कैप। अब देखिए एक है सिग्नेचर लाइन, मतलब किसी चीज़ को भेजना, हमारा नाम वहाँ लिखना ना पड़े, नाम नहीं लिखना चाहते हैं डायरेक्ट हमको भेज देंगे तो मेरा सिग्नेचर चला जाएगा। तो ये सिग्नेचर लाइन जो अभी सिग्नेचर करता है। ऑफिशियल यूज, डेट एंड टाइम, कब हम लेटर किए, कब हम इसको छापे, कब हम इसको लिखे, वहाँ डेट एंड टाइम दीजिएगा तो डेट एंड टाइम आपको लिखा जाएगा। इस पर क्लिक करिएगा तो डेट एंड टाइम आपको आ जाएगा। किस प्रकार से डेट एंड टाइम रखना है आपको वो आप जानिए। इस सब ऐसा दिया है कि किस किस प्रकार से आप रखना चाहते हैं, जैसे है ना, कैसे रखिएगा टाइम के साथ भी। देखिए टाइम के साथ मान लीजिए यहाँ है इतना बजे किया, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में टाइम होगा वो टाइम यहाँ पे आ जाएगा, डेट और टाइम, ठीक डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट पर आइए, हाँ देखिए अब ऑब्जेक्ट पर जब आइएगा तो 3 तो सिस्टम आएगा आपको। ये क्या क्या न्यू फाइल कर सकते हैं वो ऑप्शन आएगा, एडोबी एक्रोबैट, डॉक्यूमेंट, PDF व्यूअर। अगर कोई कोई डॉक्यूमेंट PDF में रहता है तो हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, एडोबी एक्रोबैट नाम है एप्लीकेशन, जिसको हम लोग एडोबी ना बोलते हम लोग बोलते हैं तो PDF रीडर डाउनलोड कर लो ना, बोलते हैं ना, ये सब PDF खुलता है, वो इसका काम है। इसका उपयोग हम लोग को नहीं पड़ेगा नहीं, ऐसे ड्यूट यूजर में भी नहीं पूछेगा, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन है PDF वाला पूछता है, तो PDF वाला आपके पास रहेगा ना, तो एप्लीकेशन पहले से बना हुआ है इसमें, तो वो आपको डाउनलोड नहीं करना है, वैसे हो जाएगा। अब है इक्वेशन, इक्वेशन में जोड़ घटाव गुणा भाग, आप चाहें तो बीच बीच में डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना देखिए क्लिक किए तो आ गया टाइप इक्वेशन है, देखिए क्लिक करने के बाद कितना चीज़ आ गया ना, रूट आ गया, अंडर रूट आ गया, डिग्री सेल्सियस आ गया, 96 हो गया, तीर तार सब आ गया। फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, फ्रैक्शन के लिए आ गया x/y,
आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए हम बच्चा का टेस्ट लेते हैं, उसमें आंसर कैसे लिखते हैं? आप लोग को नहीं आता होगा, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। बुतरू घबरा जाता है कि लिख दो सर, उसको ऐसे देख के देना पड़ेगा। वो जिस तरह किताब में देखा है उसी तरह आपको देना पड़ेगा, तभी वो बनेगा। ये इस तरह फ्रैक्शन लिख सकते हैं, इस तरह करिएगा फ्रैक्शन। ये देखिए इंटीग्रल जो इंटर में पढ़े थे आप, वो कहाँ से लाइएगा? मिलवेन करेगा कहीं, यही मिलेगा। सब कुछ यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा अकॉर्डिंग लिमिट लॉन्ग सब कुछ है, ऑपरेटर सब कुछ देखिए, लार्ज ऑपरेटर सब, सिग्मा आमा गामा अल्फा बाटा सब है ना। यहाँ मिल गया आपको, कोई दिक्कत? ये सब मिल गया। चलिए अब हमको लगता है खत्म हो गया। अब सिंबल में भी देख लीजिए, सिंबल में अनेक प्रकार का सिंबल उसमें दिखिए आपको, ठीक है। कोई दिक्कत? इस दो ऑप्शन को समझने में कहीं कोई दिक्कत है नहीं? भूल जाइएगा, फिर से हम जानते हैं, भूल जाइएगा। इसके बाद ऑप्शन बचेगा एक तो डिजाइन, पेज लेआउट, उसके बाद मेलिंग्स, व्यू। ये वाले का काम बहुत कम पड़ता है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आता है ड्यूटी योरसेल्फ में रेफरेंस के लिए। लेकिन ये वाला ऑप्शन डिजाइन, डिजाइन मतलब जैसे कि डिजाइन से ही पता चलता है, पेज को बॉर्डर लगा सकते हैं, पेज को कलर कर सकते हैं, फॉन्ट को किसी भी प्रकार से हम, थोड़ा सा इसको समझा ही दे तब छोड़ देंगे। डिजाइन पर आइएगा, देखिए कितना प्रकार का डिजाइन आ जाएगा। वाटरमार्क, जैसे आप हम कोई क्लास चला रहे हैं, राहुल क्लासेस बांका चला रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा राहुल क्लासेस बांका, नीचे लिखा हो स्पार्क का कोई बुक खरीदते हैं, कैसे उसके पेज में लिखा रहता है स्पार्क, उसके ऊपर कुछ भी लिखा रहता है, वो है वाटरमार्क, यहाँ से लगा सकते हैं। पेज कलर, हमको व्हाइट ना पसंद है, कलर निकालेंगे तो इसको रेड कलर कर सकते हैं, पीला कलर कर सकते हैं, यहाँ पे कलर ऑप्शन है। पेज बॉर्डर, ऐसे सिंपल नहीं अच्छा लगता है, इसको पेज में बॉर्डर दे देंगे, फूल का दे देंगे, पत्ती का दे देंगे, किसी का भी पहले से डिफॉल्ट बॉर्डर है या और डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। यहाँ से पेज बॉर्डर लगा लीजिएगा। पैराग्राफ में स्पेस कर सकते हैं कि इस दोनों के बीच जितना डिफरेंस है ना, उसको और नीचे कर सकते हैं, उसको और सटा सकते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग में काम आएगा। इफेक्ट में किस तरह का इफेक्ट रखना चाहते हैं आप, वो दिखेगा। और डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट मतलब जो पहले से वही डिफॉल्ट है। और ये टाइटल है, किस तरह का आप लिखना चाहते हैं टाइटल, ये वाला ऊपर में जो टाइटल लिखा था वो उस तरह का आप लिख सकते हैं, इस तरह का। और यहाँ पे है इसका थीम्स में जो पूरा परिवर्तन ही कर देगा, चेंज कर देगा वो थीम्स। ये डिजाइन में कोई दिक्कत? चलिए पेज लेआउट को भी घसीट देते हैं, तो छोड़ेंगे नहीं तो फिर भी हम इसको करिए देते हैं, तुरंत हो जाएगा। पेज लेआउट में कुछ नहीं है। पेज लेआउट में मार्जिन है कि इस पेज को, हाँ ऐसे बोलते, इसको बोलते हैं चौथाई, क्या बोलते हैं? चौथाई एक चौथाई छोड़। हाँ, तो ये जो चौथाई है पेज मार्जिन को, कोई आदमी बाउल पढ़ का बीए में लिखना चाहता है, आधा पेज तो चौथाई छोड़ देता है। बीए में जब क्वेश्चन लिखता है कि आधा पेज चौथाई छोड़ देगा, लिखा जगह नहीं, सर लिखे पेज खत्म हो गया, पेज भर के लिए। तो मार्जिन को आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस मार्जिन ऑप्शन से। हाँ, ऊपर नीचे दोनों बढ़ा सकते हैं। क्लिक करके सब देख लीजिएगा, जाइएगा ना, देख लीजिएगा सारा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बदलना। देखिए पेज अगर ऐसे है, ऐसे सीधा सीधी, उसको ऐसे सुधार देंगे, हो जाएगा ओरिएंटेशन। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड और इसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड। ठीक, ये पोर्ट्रेट मोड में है। जब ये पेज ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा पोर्ट्रेट मोड, सॉरी लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट मोड सीधा और ऐसे इसके गिरा देंगे तो लैंडस्केप। समझ गया रे? तुम समझा है? नहीं धसे जाओ। नहीं, बात है ना, हम लोग का जातीय वैसा है, एक बार में धसबे नहीं करता है क्या रे? मतलब मान लीजिए हम जादवे हैं, लेकिन ना धसता नहीं। पटवारी लगेगी इसकी क्या करेंगे? मेरा यही है। साइज में देखिए किस किस प्रकार का साइज रख सकते हैं। कोई आदमी चाहता है कि इनवेलप टाइप का रखें, इनवेलप इस तरह का इनवेलप होता है। कोई आदमी चाहता है चिट्ठी टाइप का। पुराने समय में क्या बोलते थे उसको, जो मिलता था वहाँ पोस्ट ऑफिस में, जिसमें लिख करके उसी को मोड़ देते थे, क्या बोलते थे उसको? ना लिफाफा नहीं, लिफाफा में तो चिट्ठी डालते हैं लिख करके। एक तो उसके और मिलता था जो उसी में लिखते थे, और वो चिट्ठी टाइप का होता था, उसको ऐसे चिपका दी चारों तरफ से, उसको भेज दिए। क्या नाम बोलते थे उसको, पता नहीं, याद नहीं। एक है ये कॉलम बना सकते हैं इसमें। आप क्लिक करके देख लीजिए, जैसे कि हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं,
हम जैसे क्वेश्चन छापते हैं क्विज में क्या करते हैं, एक तो लाइन ऐसे बना देते हैं, एक तो लाइन ऐसे बना देते हैं, Yes. 3 लाइन हो जाता है। एक तो यहाँ से यहाँ तक बना है, इस तरह कॉलम हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इस तरह कॉलम बन जाएगा। कॉलम पे क्लिक करिएगा तो ब्रेक वही चीज़ है, पेज ब्रेक तोड़ना जो पहले बताया। लाइन नंबर का मतलब है जैसे लाइन है वो लाइन नंबर आपको बता देगा, जैसे 1 2 3 4 गिनती करके बता देगा। हाइपरलिंक, ठीक है, किसी वर्ड को आप हाईलाइट करके रखना चाहते हैं, क्लिक करने के बाद वहाँ तक हाइपरलिंक की तरह काम करेगा हाइपरलिंक, ठीक। और ये देखिए, ये इंडेंट और स्पेसिंग का काम क्या करेगा, इसको वही यही वाला चीज़ है। मार्जिन को डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऐसे हटा सकते हैं, आगे पीछे हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, देखिए हो रहा है ना, Yes, sir. हो रहा है ना, इस तरह आप कर सकते हैं। ये इससे हो जाएगा स्पेसिंग से, ठीक। उसके बाद डिजाइन पर आपको ऐसे कुछ अभी देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं करिएगा फॉन्ट को। तब फॉन्ट को सिलेक्ट करिएगा तो हो सकता है दिख जाए। टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं, ये पेड वर्जन वाला है ना, एजुकेशन वाला, इसके लिए नहीं आ रहा है, उसमें देखा जाएगा। ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कोई देखिएगा ऐसे लिखता है, ऐसे गया ऐसे लिखा, हेडिंग ऐसे बनाता है कोई, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह लिखेगा, यहाँ पे एक हेडिंग देगा, उसमें देगा ADROC, इस तरह हेडिंग देगा। वो रैप टेक्स्ट में सब काम आता है। अलाइन वही है जो आप बीच में साइड में लेफ्ट राइट करते थे, यही वाला अलाइन यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए इसको सारा कुछ। अब इसमें दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेनिंग में जाइएगा ना तो डायरेक्ट मेन का ऑप्शन, सिलेक्शन पेन, हाँ यहाँ देख लीजिए आप, सिलेक्शन पेन पर जाइए, देखिए 2 का ऑप्शन आएगा सिलेक्शन पेन में। एक तो होता है शो ऑल, एक तो होता है हाइड ऑल। शो ऑल का मतलब पेज में लिखा हुआ तो है, वो दिखेगा। हाइड ऑल का मतलब पेज में लिखा हुआ तो है लेकिन दिखेगा नहीं। ये है सिलेक्शन पेन। आप दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं। कहाँ से पूछ लीजिए, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सारा निकल जाएगा। आजकल फोन में बहुत हाई है। हाँ, फोन में तो फोन डिसाइड करता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, फोन ही जानता है। जैसे 2-400 पिक्चर लड़का लोग हाइड करके रखता है, सब छुपा तो रखिएगा, यूट्यूब कोई आदमी देख नहीं सकता है। ये हो गया हाइड और शो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नहीं रखेगा ना तो कितना दिक्कत है पता है।